आज की रिकॉर्डिंग आर्यभट्ट प्रथम के जीवन परिचय से प्रारंभ है। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में बिहार के कुसुमपुर में हुआ था। कुसुमपुर को बाद में पाटलिपुत्र कहा गया है और वर्तमान में यह बिहार की राजधानी पटना है। पटना के पास ही खगौल और तारेगन नामक स्थान है। मान्यता है कि यहाँ आर्यभट्ट की वेधशाला थी, जहाँ से वे खगोल का निरीक्षण किया करते थे। यह समय भारत का स्वर्ण युग था। इस समय संपूर्ण भारत मगध शासक के निर्देशन में चहुमुखी प्रगति कर रहा था। इसी काल में आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की आयु में सन 499 ईस्वी में आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के 4 प्रमुख भाग हैं। पहला गीतिकापाद, दूसरा गणितपाद, तीसरा कालक्रियापाद, चौथा गोलपाद। गीतिकापाद में 13 श्लोक हैं, गणितपाद में 33 श्लोक हैं, कालक्रियापाद में 25 श्लोक हैं, गोलपाद में 50 श्लोक हैं। इस प्रकार आर्यभट्टीय ग्रंथ में 121 श्लोक हैं। आर्यभट्टी के गणितपाद में जो विषय दिए हैं वे इस प्रकार हैं: संख्या, स्थान निरूपण, वर्ग, घन, परिक्रम, वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज, वृत्त और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा गोल और पिरामिड का आयतन तथा पाई का मान, आर साइन सारणी, श्रेणी गणितम, त्रैराशिक, व्यस्त त्रैराशिक, पंचराशिक, सप्तराशिक, विपरीत कर्म, युगपत समीकरण और कुट्टक है। आर्यभट्टी पर भास्कर प्रथम 629 ईस्वी में भाष्य लिखा है। यह भाष्य बहुत प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट का योगदान अतुलनीय है। महत्वपूर्ण बिंदु में से कुछ बिंदुओं का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। संख्याओं को व्यक्त करने की वर्णांक प्रणाली आर्यभट्ट की मौलिक खोज है। दूसरा, त्रैराशिक, पंचराशिक, सप्तराशिक के नियम आर्यभट्ट ने दिए हैं। इस प्रकार के नियम देने वाले प्रथम गणितज्ञ हैं। तीसरा, पाई का मान आर्यभट्ट के अनुसार 100 में 4 जोड़कर 104 को 8 से गुणा करें और इसमें 62,000 जोड़ें। यह योगफल 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि का लगभग माप होगा। अर्थात 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि लगभग 62,832 होगी। पाई बराबर परिधि बटे व्यास, 62,832 बटे 20,000 लगभग वास्तविक मान, और इस लगभग मान में 1 मीटर में 0.4 मिलीमीटर जितना अंतर भी नहीं है। आर्यभट्ट पहले गणितज्ञ हैं जिन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात पाई का यह लगभग मान ज्ञात किया। चौथा, कुट्टक ब्रैकेट में ax + by = +-c, जहाँ सभी संख्याएं पूर्णांक हैं, ब्रैकेट बंद है। समीकरण हल करने की विधि देने वाले आर्यभट्ट प्रथम गणितज्ञ थे। पांचवा, आर गुणे साइन सारणी 0 से 90 तक उन्होंने ही दी थी। पृथ्वी की परिधि 360 डिग्री बराबर 360 गुणे 60 मिनट। इसे 2 पाई बराबर 2 गुणे 3.14 1416 से भाग देने पर पृथ्वी की त्रिज्या 3437.7 होती है। आर्यभट्ट ने आर बराबर 3437 लिया और अपनी सारणी में आर गुणे साइन के मानों का अंतर लिखकर y-y1 x-x1 चलन कलन यानी कैलकुलस की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया है। इस प्रकार की सारणी देने वाले प्रथम गणितज्ञ हैं। इस सारणी में दिए गए मानों की शुद्धता उल्लेखनीय है।
वे त्रिकोणमिति के आविष्कर्ता हैं। छठवां, ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा जीवा और व्यास से संबंधित अनेक सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। सातवां, पृथ्वी गोल है ऐसा कहने वाले प्रथम खगोल शास्त्री भी हैं। आठवां, ग्रह स्वयं प्रकाशित नहीं हैं, उनका जो भाग सूर्य के सामने आता है उसी से प्रकाश रहता है। यह जानकारी आर्यभट्ट ने दी। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी आदि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यह बात भी आर्यभट्ट ने बताई। 10वां, आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारणों को स्पष्ट किया है। अर्थ, चंद्रमा सूर्य को ढकता है तथा चंद्रमा को पृथ्वी की छाया ढकती है। आर्यभट्ट का कार्य परिवर्ती गणितज्ञों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। आर्यभट्ट की प्रसिद्धि भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ होने के कारण अरबवासी इन्हें अरजभर नाम से पुकारते थे। भारत ने 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह छोड़ा। उसका नाम आर्यभट्ट रखकर आर्यभट्ट के योगदान के प्रति सम्मान प्रकट किया। धन्यवाद।